और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव से पहले बीजेपी को लगा करारा झटका। साध्वी अनादि सरस्वती ने बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अनादि सरस्वती ने सच बेधड़क को कहा, कांग्रेस की सदस्यता करूंगी ग्रहण। बड़ी खबर, राजस्थान की लेडी योगी के नाम से जानी जाती है साध्वी अनादि सरस्वती। बीजेपी की सदस्यता से साध्वी अनादि सरस्वती ने इस्तीफा दे दिया है। और सच बेधड़क से खास बातचीत में साध्वी अनादि ने ये जानकारी दी है कि साध्वी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगी। मूल रूप से राजस्थान के अजमेर की रहने वाली और अजमेर उत्तर से टिकट नहीं देने से नाराज होकर साध्वी अनादि कांग्रेस का हाथ थामने वाली हैं। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में नेताओं के इस पार से उस पार जाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। चुनाव से पहले बीजेपी को एक करारा झटका यहां पर लग रहा है। साध्वी अनादि सरस्वती ने बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और अनादि सरस्वती ने सच बेधड़क से कहा है कि वो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगी। और अजमेर उत्तर से टिकट मांग रही थी साध्वी अनादि, लेकिन अजमेर उत्तर से टिकट नहीं मिलने की वजह से साध्वी अनादि अब कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकती हैं। हमारे सहयोगी नवीन वैष्णव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। नवीन, साध्वी अनादि जिन्होंने अजमेर उत्तर से बीजेपी से टिकट मांगा लेकिन टिकट नहीं मिलने पर और अब नाराजगी जाहिर साध्वी अनादि ने की है और बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया और अब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगी। अब क्या मानकर चले, क्या कांग्रेस से टिकट की उम्मीद साध्वी को? जी नंदिनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये साध्वी अनादि सरस्वती है जो भाजपा से टिकट की मांग कर रही थी और उनका कहना था कि वह सिंधी समाज से आती है और जो सिंधी समाज के जो शहीद हेमू कालानी है उनकी वह वंशज है और उन्हें इस बार टिकट देना चाहिए और अजमेर उत्तर में एक परिवर्तन अवश्य होना चाहिए। इसकी मांग को लेकर इन्होंने लगातार मांग की थी टिकट की। वहीं आपको मैं ये भी बता दूं कि इन्होंने जो बीजेपी के जितने भी वरिष्ठ नेता है उनसे भी मुलाकात की थी। वही जो साधु संत है उनसे भी एक मैसेज ये दिलवाया था कि इनको टिकट देने से भाजपा को खासा फायदा होगा। लेकिन भाजपा ने जो पिछले 4 कार्यकाल से जो विधायक चले आ रहे हैं वासुदेव देवनानी, उन्हीं पर विश्वास जताया और उनको टिकट दिया। इस बात से साध्वी अनादि सरस्वती खासी नाराज हुई और उन्होंने कांग्रेस के आला नेताओं से मुलाकात करके अब ये फैसला लिया है कि अब वह कांग्रेस का दामन थामेगी। उन्होंने कल रात ही जेपी नड्डा और जो सीपी जोशी है उन्हें एक इस्तीफा पत्र भेजकर जो भाजपा की सदस्यता है उससे इस्तीफा दे दिया। जब सच बेधड़क ने अनादि सरस्वती से दूरभाष से बातचीत की तो उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है और वह आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने जा रही है। अब बात अगर इनके टिकट से रिलेटेड की जाए तो माना यह भी जा रहा है कि संभवतया कांग्रेस ने इसी शर्त पर कांग्रेस ज्वाइन की हो कि इन्हें अजमेर उत्तर से प्रत्याशी बनाया जाए। लेकिन नंदिनी, मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि इनके कांग्रेस में शामिल होने से पहले ही जो मुस्लिम एकता मंच है उन्होंने एक विरोध के स्वर साफ छेड़ दिए और उनका कहना है कि अगर साध्वी अनादि सरस्वती को किसी भी कारणवश कांग्रेस टिकट देती है तो मुस्लिम समाज इसका विरोध करेगा और कांग्रेस का बाइकाट भी करेगा। जी बिल्कुल, तो मुस्लिम एकता मंच ने अभी से ही विरोध करना शुरू कर दिया है नवीन। लेकिन साध्वी अनादि अगर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रही हैं तो जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण बातचीत जरूर हुई होगी। नवीन, साध्वी अनादि जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर समाज सेवा करना चाहती हैं, इस तरीके की बात उन्होंने खुद कई बार कही है। आप इतना बड़ा चेहरा है, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं। जी, अगर इनकी हमारे साथ साध्वी अनादि फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत साध्वी जी आपका। अचानक से साध्वी जी क्या हुआ? बीजेपी की सदस्यता आपने पहले इस्तीफा दिया उससे और उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी में जा रही हैं। क्या मैम कोई उम्मीद वहां पर कांग्रेस पार्टी में आपको? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि मैं एक कार्य के लिए भाजपा के साथ शुरू से रही हूँ और क्योंकि अब उस कार्य की विचारधारा और कार्य करने का तरीका और कार्य करने की पद्धति मेरी तीनों ही बदलने वाली है और इसीलिए मैंने विधिवत पूरी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए इस भाजपा से इस्तीफा दिया है। इसकी सदस्यता से मेरे समर्थकों के साथ इस्तीफा दिया है और
मेरे पास सीएम साहब की तरफ से पूरा ससम्मान निमंत्रण था, उनसे बातचीत हुई थी और वो चाहते हैं कि शहीद परिवार की बेटी का, एक संत का और एक समाज में जो इतना कार्य कर रही है उस व्यक्तित्व का सम्मान होना चाहिए और हम उनको बहुत सम्मानित तरीके से निमंत्रित करना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं। साध्वी जी, क्या अजमेर उत्तर से आपको तवज्जो ना दिया जाना ये भी एक बड़ी वजह है नाराजगी की बीजेपी से, और अब क्या लगता है कांग्रेस पार्टी आपको मौका देगी? देखिए, मैं ये मान के चलती हूँ कि गहलोत साहब बहुत ही संजीदा व्यक्ति हैं और उनका विश्वास है और मानना है कि हम ऐसे व्यक्तित्व को लाना चाहते हैं समाज में जो निर्विवाद हो और जो हमारी विचारधारा को, संगठन की विचारधारा को समता का और समरसता का भाव रखते हुए कार्य करे। तो निश्चित रूप से उनका भाव ऐसा है कि हम चुनाव में आए और हमको टिकट मिले और हमारे साथ, मतलब वो उनका पूरा सहयोग है और वो पूरा समर्थन करते हैं और हमको पूरा सम्मान बुला रहे हैं। साध्वी जी, आपसे ये भी अब जानना चाहूंगी कि आप अब अजमेर उत्तर से टिकट मांग रही थी बीजेपी से, अब चर्चाएं ये चल रही हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी साध्वी अनादी को अजमेर उत्तर से टिकट देगी। और देखिए, इन चर्चाओं के बीच में मुस्लिम एकता मंच ने तो ये चेतावनी भी दे दी है कि अगर साध्वी को टिकट दिया तो हम बहिष्कार करेंगे कांग्रेस का। देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, जब हम किसी पार्टी की बात करते हैं ना तो वो विचारधारा प्रमुख होती है और विचारधारा के साथ में उस स्टेट का, उस राज्य का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है उस व्यक्ति का महत्व होता है। यानी कि चेहरा मुख्यमंत्री का और विचारधारा पार्टी की रहती है। तो हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ के एक समता के भाव को ध्यान में रखते हुए हम ये चाहते हैं कि हम ये चुनाव लड़े। साध्वी जी, क्या साध्वी अनादी की आइडियोलॉजी बदलने वाली है? जो संत और सन्यासी होता है वो सबके लिए समान होता है, बराबर होता है और इस बात को ध्यान रखना चाहिए, मुस्लिमों को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो मेरे लिए नहीं, वो विचारधारा से जुड़े हुए हैं। मैं तो विचारधारा से अभी प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, मैं तो माध्यम हूँ, मुख्य विचारधारा है। उनको विचारधारा से जुड़ना है, संगठन की विचारधारा से जुड़ना है, कांग्रेस से जुड़ना है। नहीं साध्वी तो जी, मेरा आप अब तक गॉड है, प्रतिनिधित्व कांग्रेस का है। साध्वी बात जी को ध्यान में रखना है। अनादी जी, साध्वी अनादी जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अब तक आप जिस विचारधारा से जुड़ी हुई नजर आई, आप बीजेपी में थी और आपकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है। मैम, आप एक संत हैं, सन्यासी हैं, हिंदू धर्म की बात करती हैं। अब आप ये कह रही हैं कि विचारधारा पार्टी की होनी चाहिए और चेहरा। अब धर्म की बात करने के बाद जब मैं पार्टी में आऊंगी तो वहाँ पे संविधान की बात होती है, वहाँ पे धर्म की बात नहीं होती है, बात संविधान की होती है। वहाँ पे धर्म से ऊपर संविधान होता है और संविधान के दायरे में सारे धर्म समान होते हैं। साध्वी जी, मतलब अब साध्वी अनादी की आइडियोलॉजी बदलने वाली है? मेरी बात सुनिए मैडम, हम जब तक राजनीति में नहीं थे नंदिनी जी, तब तक हम बात करते थे धर्म की और आज भी हम धर्म, क्योंकि मेरा वंशानुगत संबंध तो मैं हिंदू धर्म से नहीं छोड़ सकती, वो तो मेरा वंशानुगत संबंध रहेगा ही। लेकिन जब मैं नेता बन रही हूँ या मैं किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ तो वहाँ पे हम, हमारे संकल्प पत्र में क्या है हम उसकी बात करेंगे। जी, मतलब हम जिस संगठन में जाएंगे हम उसी संगठन के हिसाब से बात करेंगे, हमारी अपनी कोई निजी इंडिविजुअलिटी नहीं है मैम। क्योंकि जब कोई नेता किसी धर्म की बात करता है तो लोग उनसे इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि वो नेता एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होता है और उनकी बातों से लोग खुश होते हैं और उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन हम जिस पार्टी में जाएं फिर वहीं के हिसाब की बात करें, खुद की कोई इंडिविजुअलिटी नहीं होती क्या मैम? मैं, वो इंडिविजुअलिटी होती है लेकिन मेरी विचारधारा स्पष्ट है कि प्रेम में बहुत शक्ति होती है और हमको विचारधारा के साथ में समन्वय करके चलेंगे। और मेरा ये मानना है कि सब लोग अपने हैं और अपने साथ जरूर सहयोग करेंगे और इस बात को समझेंगे। और बिल्कुल ये बात साध्वी जी, क्या अब अजमेर उत्तर से कांग्रेस पार्टी का चेहरा आप हो सकती हैं? कांग्रेस पार्टी आपको टिकट दे सकती है? कोई ऐसा वादा किया गया है मैम? मैं अभी इस बारे में नहीं कह सकती। साध्वी अनादी कांग्रेस पार्टी जा रही हैं तो उस कांग्रेस पार्टी में ऐसा क्या कारण है कि साध्वी अनादी को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी पड़ रही है? जल्दी बताऊंगी इस बारे में, है ना, मैं जल्दी बताऊंगी, जो भी स्थिति परिस्थिति होगी मैं आपको जल्दी बताऊंगी। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये है साध्वी अनादी सरस्वती जिन्होंने अजमेर उत्तर से बीजेपी से टिकट मांगा, लेकिन वासुदेव देवनानी पर ही एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया तो साध्वी अनादी नाराज हो गई और बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और अब कांग्रेस पार्टी में जाने वाली हैं और यही कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी
के जो यहाँ पर चेहरे हैं, प्रदेश के जो मुखिया हैं, उनसे उनकी बातचीत हुई है और इसीलिए अब साध्वी अनादी कांग्रेस पार्टी जल्द आपको कांग्रेस पार्टी में नजर आएंगी। लेकिन सवाल हमारा जिसका जवाब हमें नहीं मिला कि क्या अजमेर उत्तर से कांग्रेस साध्वी अनादी पर भरोसा जताने वाली है। बीजेपी ने मौका नहीं दिया, लेकिन क्या वासुदेव देवनानी के सामने कांग्रेस पार्टी साध्वी अनादी, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर समाज सेवा करने की बात करती हैं, क्या कांग्रेस पार्टी उन्हें मौका देगी? हमारे सहयोगी नवीन वैष्णव जुड़ गए। नवीन, एक बात यहां पर साध्वी अनादी ने कही जो कहीं ना कहीं सच भी होती है, लेकिन सुनने में कई बार अच्छी नहीं लगती। जिस पार्टी में रहते हैं वहीं की भाषा बोलते हैं। उन्होंने कहा बीजेपी में थी तो वहां की भाषा बोलती थी, इनडायरेक्टली तो यही बोलती हुई नजर आई। अब आइडियोलॉजी बदल सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या कांग्रेस मौका दे सकती है? जी बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आइडियोलॉजी की और जो इन्होंने बात की, ये कहीं ना कहीं ठीक भी बैठ रही है कि अगर ये उस विचारधारा से अगर जुड़े रहते हैं तो टिकट की मांग तक ठीक था, लेकिन ये अपने जो दल बदलने की जो नीति है वह नहीं अपनाते। लेकिन इन्होंने दल बदला तो कहीं ना कहीं अपनी आइडियोलॉजी में भी अब बदलाव करेंगी ये। और जहां तक हम समझ सकते हैं कि अगर इन्होंने कांग्रेस का दामन थामने की बात की है और आज जो कांग्रेस का दामन थाम रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने कोई शर्त रखी होगी। और जो उत्तर से टिकट की मांग थी, तो उत्तर से टिकट देने को लेकर ही कहीं इन्होंने इसी शर्त पर ज्वाइन करने की बात होगी। अब ये तो भविष्य के गर्त में है कि अगर इन्हें टिकट दिया जाता है या नहीं दिया जाता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो साध्वी अनादी सरस्वती है, इन्होंने समाजशास्त्र से पहले एमए किया और उसके बाद अध्यात्म की दुनिया में ये चली गई। ये देश भर में कथा करती है और एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी जानी जाती है। आपको यहाँ ये भी बता दूं कि ये 1995 से अध्यात्म की दुनिया से जुड़ी हुई है। इस दौरान इन्होंने जो पतंजलि योग दर्शन, भगवत गीता, नवीन, साध्वी अनादी को अगर कांग्रेस पार्टी तवज्जो देगी तो अजमेर उत्तर से और भी कई बहुत सारे चेहरे हैं। तो अगर कोई जब नेता पैराशूट लैंडिंग करके आता है और उन्हें दी जाती है टिकट, तो कई बार बगावती सुर भी उठ जाते हैं। तो अजमेर उत्तर में भी ऐसे हालात देखने को मिलेंगे अगर साध्वी अनादी को टिकट दिया तो। बिल्कुल ये सही है कि अगर साध्वी अनादी सरस्वती को एक पैराशूट की तरह अगर अजमेर उत्तर में उतारा जाता है, तो जो कांग्रेस के जो प्रमुख दावेदार और जो नेता थे हैं, उन्हें खासा धक्का लगेगा और वह चाहे भारी तौर पर विरोध करे या नहीं करे, लेकिन भितरघात करने से वह नहीं रुकेंगे और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को अवश्य भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल नवीन, चर्चाएं ये भी है कि और भी कुछ चेहरे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। जी, कांग्रेस में प्रमुख दावेदारों में अगर हम बात करें तो जो आरटीडीसी चेयरमैन है धर्मेंद्र राठौड़, वह महेंद्र सिंह रलावता सहित जो निवर्तमान शहर अध्यक्ष है विजय जैन सहित अन्य चेहरे हैं। अगर साध्वी अनादी सरस्वती आती है तो इनके विरोध का इन्हें सामना अवश्य करना ही पड़ेगा। वही आपको मैंने बताया, मुस्लिम एकता मंच ने तो इनके ज्वाइन करने से पहले ही बगावती सुर छेड़ दिए और साफ कहा कि अगर ये उत्तर से टिकट लेकर आती है तो मुस्लिम समाज कांग्रेस को बायकॉट करेगा और इन्हें किसी भी सूरत में वोट नहीं देगा। जी चलिए, शुक्रिया नवीन तमाम जानकारियों के लिए। तो अब देखिए, साध्वी अनादी कांग्रेस पार्टी में जा रही हैं, तो कांग्रेस पार्टी में जा रही हैं तो कोई ना कोई जरूर बातचीत हुई होगी। क्या कोई मौका कांग्रेस साध्वी अनादी को देगी? क्योंकि बीजेपी से टिकट मांगा था अजमेर उत्तर से, बीजेपी ने वासुदेव देवनानी पर ही भरोसा जताया तो साध्वी अनादी नाराज हो गई और फिर बीजेपी से इस्तीफा दे डाला और अब कांग्रेस में जाने की बात कर रही हैं। इनके बारे में आपको बताएं, राजस्थान की लेडी योगी के नाम से जानी जाती हैं साध्वी अनादी सरस्वती। मूल रूप से राजस्थान के अजमेर की रहने वाली हैं। सीपी जोशी समेत कई दिग्गज नेताओं के संपर्क में रहीं, लेकिन टिकट फिर भी नहीं मिला। हेमू कालाड़ी के परिवार से हैं अनादी सरस्वती। शंकराचार्य के महानिर्वाण अखाड़े की पवित्र परंपरा के अनुसार उन्होंने दीक्षा हासिल की हुई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर समाज सेवा करना चाहती है साध्वी अनादी और अब विचारधारा बदलने की बात कर रही है। जब सच बेधड़क से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जिस पार्टी में रहते हैं उस पार्टी के अनुसार ही बातचीत करते हैं। तो अब कांग्रेस पार्टी में जा रही हैं साध्वी अनादी, तो क्या
अपनी आइडियोलॉजी में भी बदलाव करेंगी। सोशल मीडिया पर हालांकि एक्टिव रहती हैं, सनातन धर्म संबंधित प्रचार प्रसार करती हैं। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी से टिकट की मांग की थी अजमेर उत्तर से, लेकिन टिकट नहीं मिला और उसके बाद साध्वी अनादी नाराज हुई और बीजेपी से इस्तीफा दे डाला। अब कांग्रेस में जाने की बात कर रही हैं। तो मूल रूप से राजस्थान की निवासी अजमेर की रहने वाली साध्वी अनादी अजमेर उत्तर से ही टिकट मांग रही थी, लेकिन आप देखिए अभी सिर्फ चर्चाएं हैं कि क्या साध्वी अनादी को कांग्रेस पार्टी अजमेर उत्तर से कोई मौका दे सकती है। तो उससे पहले मुस्लिम एकता मंच ने विरोध किया है और कहा है कि अगर साध्वी अनादी को कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया तो बहिष्कार कांग्रेस पार्टी का मुस्लिम एकता मंच करेगा। तो एक ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो एक बड़ा रोल मुस्लिम समाज के वोट बैंक का भी रहता है और मुस्लिम एकता मंच द्वारा ये चेतावनी दिया जाना कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि साध्वी अनादी को मौका दिया जाए या फिर नहीं दिया जाए। लेकिन साध्वी अनादी अब अगर कांग्रेस में जा रही हैं बीजेपी की सदस्यता छोड़ के, तो जरूर कोई ना कोई बातचीत हुई होगी। क्या कांग्रेस आलाकमान ने साध्वी अनादी को कोई वादा किया है कि उन्हें कांग्रेस में लाया जा रहा है तो कोई मौका दिया जा सकता है। लेकिन अजमेर उत्तर से और भी कई दावेदार हैं जो टिकट की मांग कर रहे हैं। अब देखते हैं कि किसके विरोध का सामना करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि बीजेपी में तो ऑलरेडी वासुदेव देवनानी को टिकट रिपीट किया, तो कई नेता जो टिकट मांग रहे थे जैसे साध्वी अनादी सबसे बड़ा उदाहरण है, नाराज हुई, पार्टी छोड़ दी। लेकिन अब पैराशूट लैंडिंग साध्वी अनादी कांग्रेस पार्टी में करने जा रही हैं और अगर कांग्रेस ने उन्हें अजमेर उत्तर से टिकट दे दिया तो ऑलरेडी जो कई नेता टिकट मांग रहे हैं फिर वो क्या बगावती सुर नहीं अपनाएंगे? धर्मेंद्र राठौर जो खुद टिकट मांग रहे हैं, क्या वो नाराज नहीं होंगे? अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे कांग्रेस पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी रहती है। लेकिन अब जैसे जैसे टिकट्स की घोषणा हो रही है वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि कई नेता दल बदल रहे हैं। जो बीजेपी से उम्मीद लगाए बैठे थे, जब पहली सूची आई, दूसरी सूची आई, तो आपने कई नेताओं के बगावती सुरों को देखा और उसके बाद वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, देवली उनियारा से विकास चौधरी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। शोभा रानी कुशवाहा, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। कई नेता जो कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये दल बदलने की जो राजनीति है ये लगातार जारी है और अब एक बार फिर एक और नेता जिन्हें अजमेर उत्तर से बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो नाराज होकर वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रही हैं। साध्वी अनादी एक बड़ा चेहरा हैं, लेडी योगी के नाम से जानी जाती हैं और भी कुछ नेता कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, इस तरीके की जानकारी भी आ रही है। तो अभी फिलहाल ताजा अपडेट आपको दे दें, अब से कुछ ही देर में जयपुर पीसीसी दफ्तर में साध्वी अनादी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगी। इससे पहले सच बेधड़क के साथ खास बातचीत में साध्वी अनादी ने कहा कि उन्हें जो